हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे जो एडजस्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पहले हम देखेंगे होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का सिंपल मतलब होता है कोई भी अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, आपका कोई भी अनसोल्ड गुड्स जो बच गया है साल के एंड में। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? आपका अनसोल्ड गुड्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम दो जगह फाइनल अकाउंट में शो करते हैं। पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड होता है आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिखाओगे क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट पे आप दिखाओगे एसेट साइड पे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहेगा एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक आप बेसिकली याद रखोगे दो जगह ही शो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक का होता है, पहला आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा आपका किधर जाएगा? बैलेंस शीट पे एसेट साइड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट आता है वो एक्सपेंस से रिलेटेड आता है। ठीक है, एक्सपेंस आपके लिए दो एडजस्टमेंट होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और सेकंड होता है आपका प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, क्या होता है? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, सेकेंड प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका रेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका था मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, लेकिन आप अभी तक वो रेंट दिए नहीं हो और आप फेब में आ चुके हो, यानी वो एक्सपेंस आपके ऊपर ड्यू हो चुका है बट अभी तक आप उसको पे नहीं किए हो, तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप जनवरी में ही फेब का भी क्या कर दिए हो? रेंट पे कर दिए हो, तो फेब का जो भी रेंट है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक एडवांस। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं क्या होगा। आउटस्टैंडिंग का क्या होता है? ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपका शो होता है बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे किस साइड आएगा? ये आउटस्टैंडिंग है, यानी ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। प्रीपेड आपका कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट पे शो होगा। ठीक है, बैलेंस शीट पे किस साइड? ये एक एसेट है,
ये एसेट क्यों कहलाएगा? क्योंकि एसेट का सिंपल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तो आप अभी आपके लिए खर्चा है रेंट फैब का, लेकिन फैब में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप उस ऑफिस को यूज़ कर सकते हो, या आप उस घर पे हो तो आप उस घर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कैसे करेंगे? इनकम एक्सपेंस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे और बैलेंस शीट पे। ठीक है, आप मान लीजिए बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? ठीक है, ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे? जो भी एक्सपेंस पेड है। ठीक है, जो भी एक्सपेंस पेड हुआ है, जैसे आप जो भी रेंट पे किए हो उस पर आप ऐड क्या करोगे? जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसे हमारे एग्जांपल में रेंट था आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो ऐड कर दोगे। और माइनस क्या करोगे? जो भी आपका प्रीपेड है। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो भी निकल के आ रहा है वो आप बाहर लिखोगे। ये आपको बताता है कि आपके करेंट ईयर का रेंट कितना था। ठीक है, आप टोटल पे कितना किए, आउटस्टैंडिंग बचा कितना है वो ऐड कर लो, और प्रीपेड कितना है ये माइनस करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि टोटल आपका करेंट ईयर का रेंट एज अ एक्सपेंस कितना था। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है सबको क्या होता है? लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड आपका आएगा एसेट, लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा? लाइबिलिटी, और राइट साइड क्या आ जाएगा? एसेट। तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड। और जो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है वो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है? हम देख लेते हैं एक बार क्या पढ़े हैं आज। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़े थे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या है? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होता है? कोई भी अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो बच गए हैं वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। यही गुड्स हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका वो ओपनिंग बन जाता है। क्लियर है? फिर हम देखे थे कि क्लोजिंग स्टॉक शो कहाँ कहाँ करते हैं। एक हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस में हम दो टॉपिक पढ़े थे, एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? कोई भी एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ है, मतलब वो आपका खर्च बन चुका है लेकिन आप उसको पे नहीं किए हो। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आप पिछले महीने का रेंट अभी तक नहीं दिए हो तो वो आपका रेंट क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस क्या कहलाएगा कि आप अपने स्टाफ को 2 महीने का सैलरी दे दियो, मतलब इस मंथ का भी सैलरी दे दियो और नेक्स्ट मंथ का भी सैलरी एडवांस में दे दियो, तो नेक्स्ट मंथ का सैलरी आपका क्या कहलाएगा? एडवांस। ठीक है, क्लियर रहेगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब इस पे आते हैं कि आप आउटस्टैंडिंग कहाँ शो करोगे? आउटस्टैंडिंग आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करोगे और एडवांस बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करोगे। एसेट क्यों होता है?
क्योंकि उस रेंट के बदले में आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब उस पैसे के बदले में आपको कुछ सर्विस लेना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो कैसे करते हैं एक्सपेंस को। डेबिट साइड पे आप एक्सपेंस, जैसे यहाँ हमारा एग्जांपल रेंट था, तो रेंट पेड ले लोगे, जो भी आप पे किए हो उस पर आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करोगे, फिर माइनस क्या करोगे, प्रीपेड रेंट, ठीक है। बैलेंस शीट पे आप कैसे इसको शो करोगे, लाइबिलिटी और एसेट। लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दोगे जो भी अमाउंट है, और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपका था, प्रीपेड सैलरी जो था वो दिखा दोगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका 1-2 एग्जांपल देखेंगे, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे।